बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 के लिए हमारी आज 10.3 एक्सरसाइज है। इसमें देखेंगे आप, हमारे पास दो डायग्राम्स जो हैं वो दोनों दी हुई हैं, ए और बी। अब इसमें क्या करना है आपको, एक बोलता है देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर्ड द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। ठीक है, अब ये इसमें हमें ये बोल रहा है कि इसके लिए हमें इनका क्या निकालना है कि कौन सा बॉक्स जो है इसमें ऐसा है जो क्या रिक्वायर करता है द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, किस में कम मटेरियल लगा है बनने के लिए। ठीक है, अब दोनों आपको दिख रहे हैं। ये जो है जैसे हमारा इससे पहले जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, 1 डायमेंशनल, जैसे हमारे पास ऐसे रेक्टेंगल था, ठीक है ना, या हमारे पास स्क्वायर में था कोई बॉक्स, तो हम उसका एरिया निकालते थे। लेकिन इस टाइम अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास उसी रेक्टेंगल से हमारे पास एक रेक्टेंगल जैसा बॉक्स भी होता है हमारे पास, जिसके पास अब हमारे पास यहाँ पे ये जैसे ये स्क्वायर शेप में है, ठीक है, बॉक्स टाइप है ये। तो इसीलिए इसमें अब हमें लेंथ भी दी हुई है, इसकी ब्रेड्थ भी है हमारे पास और इसकी हाइट भी है। ठीक है, तब जाके हम इसका हम निकालेंगे इसका किस में ज्यादा मटेरियल लगा है बनने के लिए। तो अब आपको जब आप देखेंगे, इंट्रोडक्शन में भी हमने पढ़ा था इसके बारे में, मतलब क्यूबॉइडल शेप्स के बारे में, जैसे ये है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको एक बार और डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आपको जो मतलब अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आपका दूर हो जाएगा। तो उसमें हम एरिया निकालते थे या हम पेरीमीटर निकालते थे, लेकिन इसमें हमें क्या निकालना होता है, इसमें हमें सरफेस निकालनी होती है, टोटल सरफेस एरिया हमें इसमें निकालना होता है। तो इसलिए अब हमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी गिवन है और हमारे पास इसकी हाइट भी गिवन है। अगर आपको सेम इसी तरह का कोई बॉक्स बनाना पड़े तो आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाएंगे हम, 1 मिनट। एंड एक हमारे पास ऐसा बॉक्स है जिसमें इसका 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर और उसकी हाइट जो है ये वाली, ठीक है, ये है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली लेंथ जो है इसकी ये है 60 सेंटीमीटर। एंड जो है ये हमारा नेक्स्ट बॉक्स जो है हमारा वो लाइक स्क्वायर शेप में है। इसमें है इसकी 50 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ भी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये सारे साइडों से क्या है, बराबर है 50 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें किस वाले को ज्यादा मटेरियल जो है वो यहाँ पे हमने रिक्वायर हुआ है। तो अब हम निकालेंगे, इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास, हम इसमें बताएंगे हमारे पास कौन कौन सा क्या गिवन है। लेंथ है इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 40 सेंटीमीटर, हाइट है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इनका निकालना है, हम इसमें से टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे हमारे पास एरिया के लिए फार्मूला था, ठीक है, उसमें भी डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट फार्मूलाज थे। जैसे हमारे पास पेरीमीटर के लिए फार्मूला था,
उसको अलग छोड़ के। जैसे उसके बाद हमारे पास था ये ट्रेपीजियम के लिए अलग था, ठीक है ना, पैरेललोग्राम के लिए अलग था। तो ऐसे ही हमारे पास जो ऐसे क्यूबाइडल शेप जो भी होंगे तो उसमें हम कैसे लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला जो है आपको याद रखना है। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस, ठीक है, प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना। हमें लेंथ भी पता है, ब्रेड्थ भी पता है, हाइट भी पता है, ये भी पता है। तो अब ये वैल्यूज जो है ये इसमें पुट करनी है। 2 इंटू लेंथ क्या है हमारी, लेंथ है यहाँ पे 60 इंटू ब्रेड्थ 40, ठीक है, प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट 40 इंटू 50, 40 इंटू 50 प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट है 50 इंटू 60, 50 इंटू 60। हाँ, बस अब इनको क्या करना है, 2 इंटू, जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू जब होगी, जब कोई भी हमारे पास नंबर होगा 0 में होगा, ठीक है, तो 0 वाले नंबर जो है वो हमारे पास इजी है, चाहे उनको मल्टीप्लाई करने में वो इजी हो जाते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास 2 0 है, इसके साथ भी 0 है, इसके साथ भी 0 है, आप दोनों 0 यहाँ पे लिखते पहले ही, ठीक है। अब डायरेक्ट 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर आप यहाँ पे हम वैसे ही वो 40 इंटू 60 ये करेंगे फिर तो लास्ट में हमें वही मिलेगा। लेकिन ये है बस, ये इजी वे है, ये आपको रखना है। आप 8th में है तो कोई वैसे बताने वाली बात भी नहीं है। 6 4 जार 24 हो गया इसका, प्लस इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0। ये तब होगा जब दोनों नंबर्स के साथ 0 हो, ठीक है। ऐसा नहीं है एक के साथ यहाँ पे 0 होगा दूसरे के साथ 0 नहीं, यहाँ पे कोई और नंबर है तो उसको ऐसे नहीं करना है। अगर दोनों के साथ 0 है तब 2 0 नीचे, 1 को 1 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 5 जार 20, सॉरी, प्लस 2 0, ऐसे ही 6 5 जार 30 हो गया ना इजी। देखो अब 2 इंटू जो भी नंबर आपके पास है, यहाँ पे हमारे पास अब इन सारों को सबको प्लस करना है। देखो यहाँ पे भी 2 0 2 0 2 0, देखो दोनों यहाँ पे लिख दो, नो इशू। अब तीसरा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1s 10s 100 1000, हम हमेशा 1s वाले साइड से ऐड करते हैं, 1s वाले साइड से सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी 1s वाले साइड से ही करते हैं। अब नंबर तीसरा देखेंगे 1s 10s 100, 100 यहाँ पे 0 है, 0 0 में ऐड हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पे 4 है इसलिए हमने यहाँ पे 4 आएगा। अब 3 देखो, लास्ट पे 3 है, 3 को 2 में ऐड करो, कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 4 0 0। अब हमारे पास ये क्या है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई है, कर सकते हो आराम से यहीं पे, 2 0 0 2 0 0 2 4 जार 8, 2 7 जार 14, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें निकला टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबाइडल शेप, ठीक है, ए का निकला है। अब हमारे पास नेक्स्ट है बी पार्ट। बी में हमारे पास सब सेम है, लेंथ है 50, ठीक है, इसमें ब्रेड्थ है 50 और इसकी हाइट भी है 50। अब इसमें हम वैसे ही निकालोगे आप, टोटल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। हाँ, इसके बगैर आप टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते हो जब तक आपको ये वाला फार्मूला नहीं पता होगा कि कैसे हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कैसे हमें किसी शेप का एरिया निकालना है, कैसे हमें उसका पेरीमीटर निकालना है। तो उसके लिए आपको मस्ट है कि आप फार्मूला जो है वो सारे आपको याद रखने हैं। अब 2 इंटू, ठीक है, यही 2 है, यही वाला फार्मूला। इतनी सोनी तो 2 इंटू एल इंटू बी 50 इंटू
50, ठीक है। सब नंबर जो है यहाँ पे सेम है। अब 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50, 2 इंटू, वैसे ही 0 2 5 5 जार 25 प्लस ये 0 ये 0 दोनों यहाँ पे लिखे 5 5 जार 25 प्लस फिर ये 0 25 सेम है सारे, तो यही आएगा 2 इंटू, अब देखो 2 0 2 0 लिख दो यहाँ पे दोनों, 5 5 10 10 5 15 आ गया यहाँ पे, 2 2 4 2 6 और 1 वहां से कैरी आया था 7। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 0 2 0 0 2 0 जार 0 2 5 जार 10 1 2 7 जार 14 14 में 1 हो गए 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अब दोनों शेप्स का हमारे पास टोटल सरफेस एरिया जो है यहाँ पे निकला 15000, यहाँ पे है 15,000, वहां पे है 14,800। तो आपको पता है कि कौन सा जो है वो ज्यादा है। अब हमारी शेप बी जो है, ठीक है, ये वाली शेप हमारी जो है, दिखने में आपको लगेगा कि नहीं ये वाली शेप जो है ये छोटी है ना, ऐसे दिखने में अगर हम देखेंगे, लेकिन हमारे पास मटेरियल जो है वो ज्यादा इस शेप को लगा है, ठीक है, बी शेप को। आई आपको इस बात समझ, ठीक है। अच्छा, बोलता है विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। तो अब हमारे पास बॉक्स ए, क्या लिखोगे आप लास्ट पे, बॉक्स ए रिक्वायर्ड लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो दोनों शेप्स आपके सामने थी, दोनों का बस कोई भी मुश्किल नहीं है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जो आपके पास है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, सबको ऐड करना है और लास्ट पे आपका टोटल सरफेस एरिया निकला। अब जिसका ज्यादा था वो हम लास्ट पे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।